मम्मी, क्या ये सच है कि पापा जाने से पहले प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करके गए हैं? बबीता अपनी माँ रूपाली जी से पूछती है। रूपाली जी बोली, हाँ बेटा, ये सच है, पर शायद तुम्हारी भाभी निधि को ये बात पता नहीं। ना जाने उस लड़की ने तुम्हारे पिता पर क्या ही जादू करके रखा था, जो तुम्हारे पापा ने उसे भी हिस्सेदार बना दिया। एक तो गांव की लड़की को हमारे पढ़े लिखे बेटे से बांध दिया और खुद चले गए। तभी रूपाली जी का बेटा समर आया और बोला, मम्मी, आप तो बस अफसोस कर सकती हैं, पर मुझे क्या जिंदगी भर उसका साथ निभाना होगा? अब तो पापा भी नहीं रहे, तो हम उसे वापस क्यों नहीं भेज देते? रूपाली जी बोली, जरा धीरे बोलो समर, कहीं निधि सुन ना ले। बस तुम्हारी छोटी बहन रानी की शादी हो जाए, क्योंकि घर और रसोई संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। कुछ वक्त बाद रानी की शादी पक्की हो गई। सब तैयारियों में लगे हुए थे। घर पर घर की बड़ी बेटी बबीता और उसके पति रमेश भी आए हुए थे। सब रूपाली जी के कमरे में डिस्कस कर रहे थे और निधि सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था में लगी थी। कुछ देर बाद निधि चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब चुप हो गए, पर उसे अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए घर का यही माहौल था। फिर भी उसने सबको चाय दी और खुद भी चाय लेकर वहीं बैठ गई। तभी रूपाली जी ने अपने बेटे समर को निधि को बाहर भेजने का इशारा किया। समर बोला, निधि, हम सब कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तो प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर चाय पी लो। निधि बोली, समर जी, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने क्या पर्दा? मुझे भी तो घर की बातों को जानने का अधिकार है। तभी बबीता बोली, भाभी, वो क्या है ना, जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको बुलाएंगे। वैसे भी आपको पता है, शादी के घर में बहुत से काम होते हैं, और आप घर की बहू हो तो आपको ही तो सब कुछ संभालना है ना। निधि बोली, दीदी, मैं भी सब समझती हूँ, मैं तो बस घर के काम करने के लिए हूँ, इसलिए तो कोई मुझे कुछ बताता भी नहीं। इतने में समर मुंह बनाकर बोला, जब इतनी बात तुम्हारे समझ में आती है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। निधि चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक तो उससे कुछ खाते ना बना ना पीते। फिर उसने सोचा, आखिर काम तो उसे ही करना है, इसलिए उसने चाय नाश्ता कर लिया। वो प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी कि उसने देखा सब लोग तैयार होकर बाहर जा रहे थे। रूपाली जी अपनी कमर में तिजोरी की चाबी झनकाते हुए आई और निधि से बोली, बहू, हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना, और हाँ, खाने में कुछ अच्छा बनाना, बबीता और दामाद जी भी यहीं खाएंगे। काम बताकर वो भी निकल गई। जब निधि का पति समर बाहर आया तो निधि बोली, सुनिए, आप सब कहीं जा रहे हैं? समर बोला, अभी मम्मी ने तुम्हें बताया तो सही कि जरूरी काम से जा रहे हैं। निधि बोली, हाँ, पर कहाँ जा रहे हैं ये तो बताया ही नहीं। समर बोला, अब जरूरी है हर बात तुम्हें बताना? मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया है वो कर लेना, और भगवान के लिए खाना ढंग से बनाना। इतना कहते हुए समर भी वहां से निकल गया। तभी निधि को सामने से जमुना काकी आती दिखी। रूपाली जी ने उन्हें कुछ समझाया और फिर सब रवाना हो गए। निधि दरवाजे पर खड़ी बस सबको देखती रही और जमुना काकी अपने काम में लग गई। निधि भी रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगी तो जमुना काकी ने उससे पूछा, क्या बना रही हो बहू रानी? निधि अपने आंसू छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं काकी, अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ, अभी सब लोग आएंगे तो भूख तो लगेगी ही ना। आपको कुछ कहना था? काकी बोली, नहीं, बस मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि रविवार को रानी बिटिया की सगाई का प्रोग्राम तो होटल में है ना, तो मुझे कितने बजे आना है? दरअसल मुझे उसी दिन डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे छुट्टी कब तक मिल जाएगी? अनायास निधि के मुंह से निकला, सगाई? उसे तो ये पता ही नहीं था कि रविवार को उसकी छोटी ननद की सगाई का प्रोग्राम भी है, तो वो क्या जवाब देती? काकी बोली, बहू रानी, आपको नहीं पता? आखिर निधि के मन की बात भांपते हुए जमुना काकी चुप हो गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि निधि की इस घर में क्या इज्जत है, पर घर की बड़ी बहू को इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई जाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। निधि को उदास देखकर वो बोली, कोई बात नहीं बहू रानी, मैं मालकिन से ही पूछ लूंगी, साफ सफाई कर दी है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो भी घर से निकल गई।
खुद का इतना बड़ा अपमान निधि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब उस घर में घुटन सी हो रही थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया जब समर के पापा मुकेश बाबू ने उसे अपने बेटे समर के लिए पसंद किया था। निधि के पापा निहाल जी ने कहा था, यार तेरी मेरी दोस्ती अलग बात है, लेकिन रिश्तेदारी, तो इतना अमीर और मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, क्या ही दे पाऊंगा मैं अपनी बेटी को। मुकेश बाबू बोले, अरे तो किसने कहा कि कुछ देना है? तू तो सिर्फ अपनी ये हीरे जैसी बेटी दे दे, इसके आते ही मेरा घर रोशन हो जाएगा। निहाल जी बोले, भाई ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, पर इन बातों का कोई मोल नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमारे घर का तुम्हारे घर से कोई मेल नहीं। आखिर ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। निहाल जी उस वक्त नहीं माने, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। मुकेश बाबू ने निधि की मां के सामने भी वही बात छेड़ी। आखिर जवान बेटी को विदा तो करना ही था, तो वो मान गई और उन्होंने समर और निधि की शादी करवा ही दी। पर घर में कोई भी इस शादी से खुश नहीं था, और समर वो तो इसलिए चुप था कि कहीं मुकेश बाबू उसे प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दें। 2 साल पहले मुकेश बाबू दुनिया से क्या गए कि कहानी पूरी पलट गई। निधि तो उस घर से कब की निकल गई होती, पर मुकेश बाबू जाते जाते वसीयत में निधि को भी बराबर का हिस्सेदार बना गए थे। जिस घर में पहले नौकर चाकर काम करते थे, अब बस जमुना काकी रह गई थी और बाकी का सारा काम निधि के हिस्से में डाल दिया गया। निधि ये सब भी चुपचाप बर्दाश्त करती रही, पर आज की ये हरकत देखकर वो टूट गई। खैर, दोपहर के 2:30 बजे सब लोग घर आए और हमेशा की तरह निधि से छुपाकर सारा सामान रूपाली जी के कमरे में रख दिया गया और सब निधि को आवाज लगाते हुए बोले, खाना लगा देना, बहुत जोर की भूख लगी है। निधि चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही तो समर वहां आया और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सब खाना मांग रहे हैं और तुम मोबाइल में लगी हुई हो। निधि बोली, अच्छा एक बात तो बताइए, इस रविवार को क्या प्रोग्राम है? समर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें उससे क्या, तुम खाना लगाओ। निधि बोली, यहाँ रानी की सगाई का प्रोग्राम है और आपने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। अरे मैं उसकी भाभी हूँ, तो इस नाते ये जानने का मेरा भी हक है। समर बोला, 1 मिनट, ये गलतफहमी मत पालो। तुम पापा के कारण इस घर में हो, वरना तुमको तो हम कब का धक्के देकर निकाल चुके होते। तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, वही काफी है, तो रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब जाकर चुपचाप खाना लगाओ। निधि हंसते हुए बोली, खाना तो तब लगाऊंगी ना जब बनेगा। समर बोला, तो बनाओ, सबको भूख लग रही है। अचानक रूपाली जी कमरे में आई और बोली, बहू खाना अभी तक क्यों नहीं बना है? निधि बोली, मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो आप लोगों के लिए हर वक्त खाना बनाती रहूं। मैं तो इसलिए अब तक चुप थी कि एक ना एक दिन आप लोग मुझे अपना लेंगे, पर जब आप लोग अपनाना ही नहीं चाहते हैं तो अब मैं कोशिश क्यों करूं? समर बोला, हाँ तो रोका किसने है तुम्हें? जाना चाहती हो जाओ, मैं तो कहता हूँ अभी चली जाओ, पर जाने से पहले पापा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे नाम करके गए हैं वो देकर जाओ। निधि बोली, तुम्हें देकर जाऊं? आखिर तुम मेरे लगते ही क्या हो? वो हिस्सा तो मैं लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। वो पापा जी ने मेरे नाम पर किया है, तो उस पर मेरा पूरा अधिकार है। समर निधि को धमकाते हुए बोला, मैं भी देखता हूं कि तुम वो हिस्सा कैसे लेकर जाती हो। घर के बाहर कदम तो निकाल कर दिखाओ। हाथ पैर ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी समर नहीं, और तुम जानती नहीं हो कि हम वसीयत में बदलाव कर सकते हैं। निधि बोली, अच्छा तुम रोकोगे मुझे? पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ और कानून तो मैं भी जानती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि वसीयत में बदलाव वही कर सकता है जिसने प्रॉपर्टी दी हो या जिसके नाम पर हो। वसीयत बनाने वाले की मृत्यु के बाद वसीयत में बदलाव नहीं हो सकता और उसे रद्द भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे समझाने की जगह खुद संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारी प्रॉपर्टी पर भी मेरा हिस्सा है। कहो तो वो भी लेकर दिखाऊं? रूपाली जी समर को बाहर लेकर आई और बोली, बेटा समर, हम इसे जितना कमजोर समझते थे ये है नहीं। गरीब परिवार की जरूर है, लेकिन पढ़ी लिखी है और उसे कानून भी अच्छे से समझ में आता है। तो बेहतर होगा या तो तुम उसे जाने दो या फिर उसके साथ रहना सीख लो। समर बोला,
नहीं मम्मी, मैं उस लड़की के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। अभी दोनों माँ बेटे बात ही कर रहे थे कि इतने में निधि अपना सूटकेस लेकर बाहर आई और बोली, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। रूपाली जी बोली, बहू तुम आपसे तुम पर आ गई। निधि बोली, रूपाली जी, इज्जत उन्हें मिलती है जो इज्जत देते हैं, और इस घर ने मुझे आज तक दिया ही क्या है, ये बात तो यहाँ खड़े सभी लोगों को पता है। घर से नाता तो मेरा पापा जी के जाने के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था। बस उनकी खातिर मैं रुकी रही, पर अब और नहीं। इतना कहकर निधि अपने मायके चली गई। समय रहते ही उसने समर से तलाक लिया। फिर अपना हिस्सा लेकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।